करें स्टार्ट। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सॉरी। चलिए, ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 7 कि आप जो रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं अपने प्लेंट में दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक मैं आई, रूल नंबर 9 तक आई। रूल नंबर 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेंस, प्री, सब चीजों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको जितने वेरी कहूं उतने वेरी लगा दीजिए आप इसमें। ठीक है, चलिए इस 10 को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बोलता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। ध्यान से देखना ये चीजें। ठीक है, यहां से आपका जो मेजर है ना, ये चीजें आपको मालूमात नहीं तो आपको सीपीसी मालूमात नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए आप। बैरक है आप लोगों के आपके सामने, देख लीजिए। रिटर्न ऑफ प्लेंट, प्लेन को रिटर्न करना, ये कोई रेलवे टिकट नहीं है जिसको रिटर्न होती है, ये प्लेन रिटर्न करने की बात की जा रही है, ये सूट रिटर्न करने की बात की जा रही है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस है रूल 10A के, हम देखेंगे कि द प्लेंट शाल, देखो शाल बोल रहा है यहां पे, किसी भी स्टेज पे कभी भी रिटर्न किया जाएगा टू बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट इन विच इट शुड बी इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि आप रॉन्ग फोरम में आ गए हो। रॉन्ग फोरम का मतलब क्या होता है? गलत जगह। जाना था जापान, चले गए चीन। ठीक है, यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। अगर आप रॉन्ग प्लेस पे आए हो तो कोर्ट आपको डायरेक्शन देती हो कि भाई मेरे पास नहीं होगा, सही फोरम में जाओ, सही जगह जाओ, यहाँ आपका किस्सा विस्सा नहीं चलेगा, गलत जगह आए हो, सही जगह पकड़ के जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि रॉन्ग प्लेस तो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो एक बात है रिटर्न करने की। दूसरी बात क्या है कि जो एपेलेट कोर्ट है, ठीक है, या कोर्ट ऑफ रिवीजन है, आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री, सेटिंग साइड का मतलब क्या होता है? जो डिक्री पास की गई है उसको सेट असाइड करना, यानी कि उसको फिर वैसा कर देना जैसे कि वो है। ठीक है, यानी सामने वाला बंदा वेंटिलेटर पे है, सही चल रहा है, अब तो क्या होगा? ही विल बी, क्या होगा फिर? हाँ, क्या होगा फिर? रिलीज। रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल। एक मिनट, आज प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ठीक है, रिलीज हो जाएगा, मतलब वो फिर से नॉर्मल उसका जो भी रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सेट असाइड का मतलब क्या होता है? ज्यों की त्यों, जैसा था उसको वैसा ही कर देना, जैसा था उसको वैसा ही कर देना। ठीक है, रिटर्न द प्लेन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ टू द प्रॉपर कोड, यानी आपको प्लेन की कॉपी रिटर्न की जाएगी और कहा जाएगा कि यहाँ नहीं। जैसे हम गलत पते पे कैसे चले जाते हैं, गलत एड्रेस पे चले जाते थे ना, पहले मैप्स नहीं हुआ करते थे, पहले मैप्स थोड़ी थे कि हम लोग सही पता ढूंढ के चले जाए, तो इसको बोलते हैं रॉन्ग एड्रेस। ठीक है, गलत पत्ते पे मैम चले जाओ। हाँ मैम बेटा। जुरिस्डिक्शन नहीं हो तो ना। हाँ, जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर नहीं, आपको प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में फाइल करना होता है। अगर जज ने उस, देखो प्लेन की कॉपी जो होती है ना उस पे जज साइन करता है कि प्लेन की कॉपी उनके कोर्ट में आई है, उसके ऊपर जज साइन करता है कि प्लेन की कॉपी उनके कोर्ट में आई है। तो अगर साइन होने से पहले ही आपको रिटर्न कर दिया जाता है तो बात खत्म, आपको फिर फाइल करने का ये रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, आपने फैमिली कोर्ट में
फाइल किया, पर आपको फाइल कहाँ करना था? सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास, ठीक है। रॉन्ग फोरम हो गया, जाना कहाँ था? सिविल जज के पास। आप कहाँ चले गए? फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट आपको कहेगी ये लो प्लेंट, वापस जाओ सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास फाइल करो, ठीक है। रॉन्ग एड्रेस पे चले गए थे आप। जुरिस्डिक्शन भी है, अगर फैमिली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सुनने की, तो आपको बोला जाएगा कि जाओ प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जिधर है उधर जाके फाइल करो, ये ऑर्डर किया जाता है। अब प्रोसीजर क्या है रिटर्निंग ऑफ प्लेंट का, कि जब प्लेंट रिटर्न होता है तो जज शल एंडोर्स द डेट ऑफ हिज प्रेजेंटेशन, कि कब मेरे पास ये सूट आया था, वो तारीख प्रेजेंटेशन की लिखनी पड़ेगी और रिटर्न की जाएगी किसको? पार्टी को जिसने प्रेजेंट की है, और उसके ऊपर ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन लिखना पड़ेगा कि भैया मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूं, मेरी औकात नहीं है चलाने की, या मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, या आप रॉन्ग जगह पे चले आए हो, आपको सही जगह पे जाके फाइल करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें उनके ऑर्डर में होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन देंगी कि आप जाएं सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास, हमारे पास मत आए वापस। आपको, आपने किया तो हीरोइन के जैसे एंट्री था या हीरो के जैसे एंट्री था, लेकिन आपको एग्जिट करवा दिया गया, ठीक है। ये है प्रोसीजर ऑफ रिटर्निंग प्लेंट। शिवानी ओके बच्चा? Yes, ma'am. ऑर्डर 7 के रूल नोट्स लिख लीजिए, कि जो भी ऑर्डर 7 का रूल 10 ये बोलता है, द प्लेंट विल हैव टू रिटर्न इन सच सिचुएशन जहां पर कोर्ट इज अनेबल टू एंटरटेन द प्लेंट, यानी कि कोर्ट को प्लेंट एंटरटेन करने का पावर ही नहीं है, या जहां पर उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं है एंटरटेन करने के लिए, सुनने के लिए। एंटरटेन का मतलब नाचना गाना नहीं होता, यहाँ पे सुनने की बात की जा रही है, कि उनको वो पावर ही नहीं है कि वो केस सुन सके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फैमिली कोड और CJSD का बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्मॉल कॉसेस कोर्ट चले गए हो, जिसके पास पावर ही नहीं है, फिर बाद में आप डीजे के पास चले गए, क्या मेरे पास, मैं तो भूल में दर्ज किया था, स्मॉल कॉसेस बोलेगा डीजे के पास जाओ, मेरे पास पावर नहीं है। तो दिस इज जुरिस्डिक्शन का पॉइंट, ठीक है। रूल ये अप्लाई करता है कि सिर्फ प्लेंट, ओनली टू द प्लेंट, सिर्फ टू द प्लेंट, एप्लीकेशंस को नहीं। आपको मैंने हमेशा कहा है कि सिविल है ना, सिविल, आपने खतरों के खिलाड़ी देखा है ना, तो वहां पर आप जितने भी स्टंट करते हो, जितने भी स्टंट्स होते हैं उसमें, तो वो आप एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप एप्लीकेशन, CPC फंडा ही है कि आप जितनी एप्लीकेशन एक केस को रुकाने के लिए कर सकती हो उतनी करो। इतने सारे CPC में प्रोविजंस है। जहां आप कन्विंस नहीं कर सकते वहां आप कंफ्यूज कर दीजिए, ठीक है। द कोर्ट कैनॉट अंडर दिस रूल रिटर्न ऑफ प्लेन लीव द सू इन द परफॉर्म ऑफ पेपर्स। यहाँ पर जो रूल बनाया गया है कि कोर्ट आपको इस रूल के अंदर रिटर्न एप्लीकेशन नहीं कर सकती, वो अपना रिकॉर्ड बना के रख सकती है। आप नॉट प्रेस कर सकते हो, आप एप्लीकेशन को नॉट प्रेस कर सकते हो। आपने लिखा, एक एप्लीकेशन दिया कि जो प्रतिवादी है वो सुअर का बच्चा है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। और फिर बाद में वो बोलते हैं अरे बाप रे, कोर्ट की नजर में आ गया, कोर्ट तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट फाइल कर देगी, मैं तो गया काम से। तो उस एप्लीकेशन को नॉट प्रेस करेंगे, होगी वो कोर्ट के रिकॉर्ड में ही, होगी वो कोर्ट के रिकॉर्ड में ही, आपको वापस नहीं की जाएगी, लेकिन होते हुए भी वो ऐसा देखा जाएगा कोर्ट कि वो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। और नॉट प्रेस कौन करेगा? जिसने ये एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन आपको रिटर्न नहीं की जाती, नहीं की जाती, नहीं की जाती, नहीं नहीं नहीं, प्लेंट रिटर्न किया जाता है, एप्लीकेशन नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इस पे ये केस लॉ है RSD फाइनेंस कंपनी का वर्सेस श्री बल्ला ग्लास वर्कर्स, जहां पर प्लेंटिफ ने रॉन्ग कोड चूज किया है,
जुरिस्डिक्शन को लेकर, तो उसको डिसमिस करने से अच्छा है उसको रिटर्न किया जाए और कहा जाए कि जा बेटा जा, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो अपना जो प्लेंट है राइट कोर्ट में लेके जा। आ रहा है समझ में बच्चे? क्लियर कट बताना, जिधर नहीं आ रहा है उधर बोल देना नहीं आ रहा है, मैं रुक जाऊंगी यार प्लीज। Yes, ma'am. आपकी Yes, लाइफ ma'am. का आ रहा है आपके मैम, आ लाइफ रहा का है। सवाल है। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. इसका मॉडल क्या हुआ? Yes, ma'am. अब ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। हाई कोर्ट में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, ये लॉ पॉइंट है, समझ के चलो कि ये प्लेन रिटर्न का जो इधर सिविल कोर्ट होती है। ओनली फॉर सिविल कोर्ट प्लेन, ये जो दिया हुआ है ना, इसका मॉडल ठीक है, ओनली फॉर प्लेन, ओनली फॉर नॉट फॉर रिट, नॉट फॉर रिविजन। देखो इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट का आ गया है आपको। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है बच्चे, 100% ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। चलिए आ जाते हैं रूल नंबर 10A। रूल नंबर 10A क्या बोलता है? रूल नंबर 10A ये बोलता है कि जो भी पावर है कि कोर्ट फिक्स करती है कि भैया जिस दिन हमने आपको कहा रिटर्न तो कर दिया, लेकिन रिटर्न के लिए एक फिक्स डेट ऑफ अपीयरेंस होती है, ठीक है, वेयर द प्लेंटिफ इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न, यानी कि आपको रिटर्न कर दिया गया तो आपको एक डेट दी जाती है, क्योंकि वो उधर लॉ ऑफ लिमिटेशन तो लग जाती है ना कि आपको कोर्ट ने रिटर्न कर दिया, आप 10 साल घर पे सो गए थे, कोर्ट ने तो बोला ना बाद में करना, अरे उसको भी तो लॉ ऑफ लिमिटेशन लगती है ना। डोन करवाने के लेना पड़ता है, उसके बाद आपका सूट एडमिट होता है कि आपने देरी क्यों कर दी। हाँ, आपने देर क्यों कर दी, देर से क्यों आए, तो ये आपको जवाब देना पड़ता है, जिसके लिए आपको ऑर्डर 5 सॉरी आपको अंडर सेक्शन 5 जाके डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन देके आपको डिले कंडोन करके चलना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 5, ठीक है। वेयर इन एनी सूट, किसी भी सूट में, आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड, जैसे डिफेंडेंट अपीयर हुआ है, प्रतिवादी आ गया है और कोर्ट ने एक ओपिनियन बना लिया है कि द प्लेन शुड बी रिटर्न, यानी कि कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई प्लेन तो रिटर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार कोर्ट ने अगर कोई भी चीज पे लिखावट कर दी तो वो अपना ऑर्डर पलट नहीं कर सकता है, उसको कट नहीं कर सकता, इरेज नहीं किया जा सकता, मालूम है ना कि उसने साइन कर दी तो बात उसकी डेड एंड हो जाती है, वहीं फिनिश हो जाती है, वहीं फुल स्टॉप हो जाती है। तो वेर एन इंटीमेशन इज गिवन टू द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ को इतला कर दिया गया है कि हम आपका सूट रिटर्न करने वाले हैं, तो उसके लिए प्लेंटिफ को क्या करना पड़ेगा, आप रिटर्न दे रहे हो, मैं लेके जाने के लिए तैयार हूं, दे वो रहा है, ले मैं रहा हूं, यानी कोर्ट दे रहा है और मैं ले रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफाइंग द कोर्ट ही प्रपोजेस द प्रेजेंट प्लेंट, यानी कि उसको लिखा जाता है कि भैया तू अब जाके सही जगह पे फाइल करना, गलती तो हो गई है, माफी दी गई है, अब तुम सही जगह चले जाओ, हमने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स की जाती है, जिसको लेकर मैंने आपको अभी बता दिया। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि वेयर द एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2 द कोर्ट शैल बिफोर रिटर्निंग द प्लेंट ऑर्डर दैट ही, कौन से ग्राउंड पे उसने प्लेंट को रिटर्न किया है, क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, क्या वो एंटरटेन नहीं कर पा रहा था, तो ये ग्राउंड आपका मेंशन्ड होना चाहिए, यानी कि जो ऑर्डर करेगा तो ये कोर्ट क्या करेगा, मेंशन करेगा ये बात को, क्योंकि वो उसके ऊपर भी तो नहीं लेगा ना कहीं ही इज ऑल्सो आंसरेबल कि क्यों रिटर्न किया है, क्या रीजन था रिटर्न करने का, उसे भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, इसलिए उसके ऑर्डर में पूरी तरह से वो चीजों का मेंशन होना कंपलसरी होता है मेरे बच्चे, ठीक है। फिक्स डेट ऑफ अपीयरेंस जो अपन ने ऊपर देखा, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, सॉरी क्लॉज बी, ये यही है, सेम है। उसके बाद में नोटिस ऑफ द डेट ऑफ अपीयरेंस, यानी आपको नोटिस दिया जाता है कि इस डेट पे आइएगा, ऊपर आपने देखा ना, सेम है। Where the application is made by the plaintiff, it is allowed. The plaintiff shall not be entitled to appeal
द ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट, जहां पर एप्लीकेशन किया है किसने, प्लेंटिफ ने, सब रूल 2 के अंदर, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ठीक है आप अपील में जाएं। अरे आपको प्लेंट रिटर्न कर रहे हैं ना, सही जगह जाओ ना, अपील में जाने की जरूरत क्या है। येड़े होते हैं ना कुछ कुछ लोग, क्या करते हैं, अपील में चले जाते हैं। अरे अपील में जाने से पहले तुम समझो तो सही, तुमको प्लेंट रिटर्न किया जा रहा है, अरे सही जगह चले जाओ ना। तुमको दिशा दिखाई जा रही है, लेकिन दिशा दिखाने के बाद भी क्या कर रहा है, भाई मैं तो अपील में जाऊंगा। अरे पागल, तेरे को अपील में जाने की जरूरत क्या है, तेरे को बताया जा रहा है तू इधर गलत जगह आया है, उसके बाद भी तू मैम सही ये जगह करता नहीं कौन है, जाके। वकील करता है कि प्लेंटिफ करता है? अभी दोनों भी कर सकते हैं, प्लेंटिफ भी कर सकता है, वकील भी कर सकता है, अभी दोनों में से जो भी जैसा रहेगा वैसा काम होगा। आलू चालू कचालू। ये एक तार कम होगी दिमाग की, हो जाएगा, या एक ज्यादा होगी। मैम तो प्लेन ट्रेड करके वकील ही कोर्ट में ले जाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इन पर्सन भी जा सकते हो लेके, आप अपने से इन कर पर्सन भी सकते हैं फाइल मैम, किया जाता है। इंडिविजुअली कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैम इन पर्सन स्क्वायर एडवोकेट। हो ना। हाँ हाँ, क्या शिवानी? मैम को वैसे प्लेन ट्रेड करने आएगा तो ना इन पर्सन करेगा। प्लेन रेडी इन पर्सन भी कर सकता है, प्लेन रेडी पर्सन भी कर सकता है, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो। आप देखो कितने सारे Okay. केसेस है जो इन पर्सन जाके फाइल करते हैं। आजकल तो क्यों नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। मैम आजकल सब यूट्यूब से देख लेते हैं और लेमन की तरह बात करते हैं। हाँ वो तो है, लेमन के जैसे ही बात की जाती है ना, क्योंकि उनको लॉ पे कमांड थोड़ी होता है। पावर ऑफ द एपेलेट कोर्ट टू ट्रांसफर द सूट टू द प्रॉपर कोर्ट, रूल नंबर 10 भी बोलता है, इसको ऐड कर दिया गया था, जहां पर अपेलेट कोर्ट रिटर्न ऑफ प्लेन को लेकर, इंस्टेड ऑफ प्लेन बीइंग रिटर्न द सूट में बी ट्रांसफर टू द कोर्ट, इट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। यानी कि प्लेन रिटर्न करने से अच्छा है कि जहां पर ये कोर्ट अगर रॉन्ग कोर्ट में चले गया है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। रिटर्न करने के बदला, क्योंकि रिटर्न से प्रोसीजर बढ़ रहा है, तो इस 10B को लेके आने का मतलब ये था, तुम रिटर्न करने के बदला ट्रांसफर करो ना, जो कोर्ट है तुम लिख के दे रहे हो, तुम सीधा ट्रांसफर करो ना, गधे लोग। जब तुमको मालूम है कि ट्रांसफर हो सकता है तो तुम रिटर्न करते क्यों हो, तुम उनको बोलो कि हम तुमको सही जगह पे भेज रहे हैं, तुम वहां चले जाओ। और डिफेंडेंट को बोला जाता है अब मेरी कोर्ट में नहीं आना, अब उस्मा की कोर्ट में जाना। जब सीधी हो सकती है तो टेढ़ी करने की बात ही क्यों है, यानी कि सीधा ट्रांसफर हो सकता है, यानी विक्की के कोर्ट से उठा के उस्मा के कोर्ट में डाला जा सकता है। लेकिन विक्की को केस बढ़ाना है ना, तो विक्की क्या करता है, शिवानी को बोलता है इधर आ, ये ले तेरा प्लेट लेके जा उस्मा के कोर्ट में। विक्की इतना आलसी है कि उसे हो रहा भी नहीं है, तो विक्की सीधा उस्मा के कोर्ट से भेजने से अच्छा है शिवानी को बोलता है ये ले उस्मा के कोर्ट लेके जा। अरे विक्की तेरे पास पावर है ना, तो डायरेक्ट भेजना उस्मा के कोर्ट में, ट्रांसफर करना। तो दिस इज 10B। ओके, समझा आपको 10B? अब दिस इज द मेन, सबसे मेजर है ऑर्डर 7 रूल 11। ये क्रूशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी है कि आप लोग इस चीज को पढ़ें, क्योंकि ये जो दावा होता है, जो सूट होता है, जो वाद होता है, जो प्लेंट होता है, वो जड़ जो है वो ये है। ये सीधा सीधा बोलते हैं ना कि मॉम, बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो ये है, बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, जैसे लड़की को शादी से पहले रिजेक्ट किया जाता है ना, नहीं नहीं ये तो बेचारी बुटकी है, नहीं नहीं इसके तो नाक और जो फीचर्स है वो अच्छे ही नहीं है, नहीं नहीं ये तो चश्मा पहनती है, नहीं नहीं ये तो काली है, तो ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। तो जैसे लड़की रिजेक्ट होती है, यहाँ पर प्लेंट रिजेक्ट होता है, बाहर मैम लड़की रिटर्न कोर्ट में पे प्लेंट। स्टेज पे रिजेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, रिजेक्शन पे, मतलब रिटर्न स्टेज पे है, मतलब कोर्ट रिटर्न करने वाली है और उस स्टेज पे कोर्ट को लगता है कि इसमें तो कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो वो उसी टाइम रिजेक्ट कर सकती है क्या? दोनों ऑर्डर साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती, या तो रिजेक्ट कर सकती है या तो रिटर्न कर सकती है। ओके मैम।
या तो रिजेक्ट करो या तो रिटर्न करो, दोनों चीजों एक साथ नहीं कर सकते हो। तुमने दोनों हाथों से कभी खाया है क्या? राइट हैंड से ही खाते हो ना बच्चा। किसी किसी को कोई ऐसा होगा जो खाता होगा, जो स्पेशल होगा, जिसको आता होगा, पर ऐसे नहीं हो सकता ना। आप एक ही साथ थाली में दोनों हाथ डालो और दोनों मुंह में डालोगे क्या? एक बाइट दोनों से खाओगे क्या? एक ही विक्की बाइट सर खाई करते जाएगी हैं। ना आपको। चलो मानो कि विक्की सर करते होंगे, चलो स्पेशल है वो, लेकिन यहाँ पे अभी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में एक ही चीज की जा सकती है, या तो रिटर्न करो या तो रिजेक्ट करो। या तो उसको बोलो जा तू सीधी चली जा, या तो उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको लड़की नहीं देखनी है, ठीक है, नहीं नहीं हमको शादी ही नहीं करनी है, तो आप रिटर्न कर रहे हो। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? देखी अच्छी नहीं लगी, ये है रिजेक्शन। या तो ये या तो ये, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब होता है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन मिसिंग है, मुद्दा मिसिंग है, मेन चीज मिसिंग है, जिस चीज को लेकर आप कोर्ट में आए हो वो वही मिसिंग है, तो आप कोर्ट बोल लेंगे कि क्या, यानी कि मन की बात जो मैंने कही ना, तो मन की बात मन में नहीं रखनी। तो पहला पॉइंट है मन की बात। क्या मन की बात क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। दूसरी बात है जो रिलीफ क्लेम है इज अंडर वैल्यूड। अगर आपको 50,000 रुपया भरना है, आप बोल रहे हो कि 30,000 रुपए में काम हो जाएगा क्या? कर देना यार 10-20,000 रुपया, अरे क्या बनिए की दुकान है क्या? अगर अंडर वैल्यूड है, जितने की वैल्यू करनी चाहिए थी उससे आपने वैल्यू बरोबर नहीं की है, तो वो अंडर वैल्यूड हो गई। तो उसको अगर आप वैल्यू प्रॉपरली नहीं करते हो, जो टाइम फिक्स किया है कोर्ट में, तो आपने अगर करेक्ट वैल्यूएशन नहीं की, ठीक है, मन की बात करेक्ट करो, करेक्ट वैल्यू करो, पैसा भरो, पैसा भरो, नहीं भरते हो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, where the relief claim is properly valued, जो रिलीफ आप बोल रहे हो उसको आपने प्रॉपरली वैल्यू किया है, but the plain written upon the paper is insufficiently stamped, यानी कि जो प्लेंट है वो प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, तो भी आपको क्या करना है? प्रॉपर स्टैम्प पेपर सप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप लिख बरोबर रहे हो, स्टैंप गलत लगा रहे हो, तो भी आपका इस बात पे रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ शिवानी बोलो। मैम अंडर वैल्यूड का मतलब क्या? बताया ना मैंने, अंडर वैल्यू का मतलब है जो चीज 50,000 रुपए में होनी थी आप उसमें 30,000 रुपए लिख रहे हो, तो अंडर वैल्यू बार्गेनिंग। किया ना आपने। कि आप बोल रहे थे कि 50,000 रुपए की चीज आप बोल रहे थे कोर्ट को 30,000 रुपए में कर देना, तेरा क्या जा रहा है? तेरे को थोड़ी 30,000 रुपए मिलने वाला है। बोल समझो, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। अंडर वैल्यू का मतलब है जो कोर्ट फी है, आपको ये सूट वैल्यू करना है 50,000 रुपए का, आपने 30 किया है, तो कोर्ट बोलेगी जा पहले 20 भर के आ। जब आप 20 भरोगे Yes, तभी ma'am. आपका सूट प्रॉपर वैल्यू होगा और तभी आपके सूट को एडमिट किया जाएगा, वरना नहीं, वरना नहीं। ठीक है, Okay, where the ma'am. suit appears from the statement in the plaint is barred by मैम फिर any ये law। फीस जाए किसके पास? हाँ किस किस क्या? ये फीस जाए किसके पास? कोर्ट के पास जाएगी या एसेट करोन के पास? क्या बोल रहे हैं उस्मा? मैम जो फीस आप बोले क्या? फीस जो आप फीस बोले कोर्ट फी है तो कोर्ट में ही जाएगी ना। अरे बेसिकली ये है कि बार्गेनिंग नहीं करने का, बस ये बात है। अरे जो कोर्ट फी है ना, एज पर कोर्ट फी एक्ट, आपको हाँ अपनी कोर्ट फी एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पैसे भरने हैं। हाँ, आप और वो उसको कितने ये होंगे नहीं बोल 40 सकते कि इतना नहीं इतना ले लो, ये बनिए की दुकान नहीं है, इतना नहीं, उधारी नहीं चलती इधर कि कल आके दे मम्मी के कर जाएगी। लेंगे लेकिन। मैम वो पूछ रहा है ये जो कोर्ट फी है ये किसके पास जाएगी? ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी या फिर कोर्ट में यस, रहेगी? नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, भरते अपन कोर्ट में है, स्टेट में। भरते हम कोर्ट में है। ठीक है, जो फोरम होता है उसके अकॉर्डिंग भरना पड़ता है, सिविल का सिविल में, क्रिमिनल का क्रिमिनल में। उनको सैलरी इसी चीज से मिलती है ना। ये इनका सैलरी ही रहता है,
इन्हीं में से इनको हाँ। पैसा दिया जाता है। ठीक है, आप समझा? जी मैम समझ गया। हाँ, वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, अगर आपने डुप्लीकेट प्लेंट नहीं फाइल किया है, जेरोक्स कॉपी नहीं लगाई है, तो आपको बोला जाएगा जा बाबा, प्रतिवादी को भी तो भेजना है ना हमको, तो हम तुम्हारे से ही पैसा लेके भेजेंगे ना। वेदर प्लेंटिफ अगर रूल नंबर 9 को कॉम्प्लाई नहीं किया उसने, तो भी उसको वापस भेजा जाएगा। आपको जो भी स्टैम्प पेपर लगाना है तो वो प्रॉपर लगाना है, आपको कॉज ऑफ एक्शन बरोबर रखनी है, आपको वैल्यूएशन बरोबर निकालनी है। ठीक है, अगर आप वैल्यूएशन रॉन्ग लगाते हो, अंडर वैल्यू करते हो, तो इस पॉइंट पे भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। ये इनजस्टिस होगा ना प्लेंटिफ के ऊपर, तो कोर्ट उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि तू उस चीज को पलट, फिर से कर। आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको सही टाइम में आप सही कर लो। अगर आप सही कर लेते हो तो आपका प्लेंट एडमिट हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। मैम अगर वो रिजेक्शन का मतलब इंडिजेंट है आपको पर्सन है, चांस। हाँ मैम अगर वो इंडिजेंट पर्सन है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर वो प्लेंट फाइल नहीं कर सकता मैम? इंडिजेंट पर्सन को टाइम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। टाइम दिया जाएगा, छूट नहीं दी जाएगी, जो ले लो, लेकिन पैसे कम नहीं करेंगे, बात खत्म। ये है ना, गवर्नमेंट अपना कभी भी रेवेन्यू छोड़ती नहीं है। पता नहीं ये जो ये है जो ये लीगल सर्विस जो स्टार्ट की है, पता नहीं क्यों ही की है, कुछ समझ से बाहर की बात है। कोई भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, कोई समाज सेवा नहीं होती है। मैम दिखाने के दांत कुछ और खाने कुछ और। हाँ बस बेटा, बस बस आपकी बात एकदम राइट है, यही चीज चलती है, आज जुगात यही चलती है ये। ठीक है, केलापुर पाला सुब्रमण्यम वर्सेस तिगरी वेंकटा का केस है, जब प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। अगर वो रिजेक्ट होगा तो पूरी तरह से रिजेक्ट होगा, कि आधा प्लेंट रिजेक्ट करके नहीं किया जाएगा कि आधा सही है रहने दो, आधा गलत है तो वापस ले जाओ, नहीं, पूरा प्लेंट रिजेक्ट होता है। ठीक है, एक पॉइंट भी नहीं है तो रिजेक्ट किया जाता है। पावर टू रिजेक्ट द प्लेंट किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट इज अ डीम्ड डिक्री, अगर आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाए तो वो डीम्ड डिक्री समझ के लिया जाएगा, जो हमने डिक्री देखा है 2 के 2 में सीपीसी में अपन देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर। यस। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होना चाहिए? ऑर्डर 7 रूल 11 आर नॉट एग्जॉस्टिव। ये प्लेन को रिजेक्ट किया जाता है, प्लेन साइंड बाय अ पर्सन नॉट ऑथराइज्ड बाय द प्लेंटिफ, यानी कि किसी ने भी साइन करके दे दिया, प्लेंटिफ प्लेन साइन करके दे दिया, मेरा काम है उस्मा जा तो करके तो आ। कोर्ट बोलेगा ये उस्मा कौन है, किसका प्लेंट है? वो रत्नानी मैडम का प्लेंट है, वो किधर है? वो तो है ही नहीं, तो आपको अलाउ नहीं किया जा सकता है, ये क्योर नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट किया जाएगा इस बात पे कि आपने कोर्ट के साथ में ये सब किया है। तो आपको ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करना होता है, आपको एकदम ट्रू फैक्ट्स के साथ आना चाहिए, मेरिट लेके आओ, अच्छी तरह से आओ, वरना आप भले मत आओ। तो ये जो ऑर्डर 7 रूल है ना, रूल 11, ये मेन बेस है सीपीसी का, बेस सीपीसी का, स्टार्ट सीपीसी का आई ओपनर, यानी कि आंख बंद है लेकिन आंख खुलाएगा आपका ये आपको सीपीसी में जानना बहुत बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। मैं चाहूंगी कि आपको मैंने जितना पढ़ाया है, मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ अभी के अभी, पढ़ लेना, ध्यान दीजिए। मैम हमारा ना फोन खराब था, तो हम पे ना ऑर्डर 4 ऑर्डर 6 नहीं है, तो प्लीज आप वो सेंड कर देना। आप मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगी बेटा, आप ओके सिर्फ मैम। मुझे एक रिमाइंडर मैसेज दे दो,